किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉनिक के बारे में, या हम पीजीआर कह लें, जो आपकी फसल के अंदर जो उसका प्रोडक्शन है उसको बहुत ही अच्छा करने वाला है, यानी कि पहले से डबल करने वाला है। तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे गोदरेज कंपनी के डबल के बारे में। डबल बहुत ही पुराना, बहुत ही विश्वसनीय एक प्रोडक्ट है जिसको लंबे समय से किसान यूज करते आ रहे हैं। यदि आपने अभी तक उसके बारे में नहीं सुना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। देखिए, अपनी नाम की तरह ही, जैसे इसका नाम है डबल, तो ये अपने नाम की तरह ही जो हमारा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, उसको डबल कर देता है। तो कैसे काम करता है, क्या इसका प्राइस होता है, कब इसका स्प्रे आपको लेना चाहिए, कितने स्प्रे लेने चाहिए, क्या डोज रखनी चाहिए, क्या इसकी कंपेटिबिलिटी है, क्या हम इसको किसी और फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, और भी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेने वाले हैं। क्या टेक्निकल है, कैसे वर्क करता है एक प्लांट के अंदर, कौन कौन सी फसलों पर आप इसका उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो डिटेल वीडियो होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये आता है गोदरेज कंपनी का डबल के नाम से। यदि हम इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो वो होता है होमोब्रासिनोलाइड, जो हमें 0.04% इसके अंदर देखने को मिलता है। देखिए, जो हमारा ये होमोब्रासिनोलाइड है वो एक तरह का स्टेरॉइड्स होता है। स्टेरॉइड्स, देखिए, ह्यूमन भी स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये अलग ग्रुप का स्टेरॉइड्स है जिसको हम प्लांट पे यूज करते हैं। स्टेरॉइड्स आप जानते होंगे कि जिम के अंदर बहुत सारे जो जिम करते हैं लोग, वो स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए, तेज़ी से बॉडी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होता है जो स्टेरॉइड्स होता है। यदि आप इस तरीके से स्टेरॉइड्स लेते हैं तो वो सेफ़ नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए आपकी बॉडी ज़रूर अच्छी होती है, लेकिन उसकी अगर गलत डोज आप ले रहे हैं, वैसे अगर सेफ तरीके से ले रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। आपने थोड़ी डोज ज़्यादा हो गई, आप लगातार लंबे समय तक ले रहे हैं तो वो बहुत नुकसान कर देता है। जो स्टेरॉइड्स है वो बहुत घातक होते हैं बॉडी के लिए। लेकिन यहाँ पर हम होमोब्रासिनोलाइड की बात कर रहे हैं, ये भी एक स्टेरॉइड्स है ये, लेकिन सेफ़ है, यानी कि पूरी तरीके से सेफ़ है हमारे प्लांट के लिए। ये इस तरीके के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्शन को डबल करने में हेल्प करता है। यानी कि जब हम इसका स्प्रे कर देते हैं तो ये पूरी तरीके से विघटित हो जाता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आती है, और इसके हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलते हैं होमोब्रासिनोलाइड के। ये सिस्टमिक होता है, जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के सिस्टम में चला जाता है। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि हम जब स्प्रे करते हैं तो क्या हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं एक प्लांट के अंदर इसके। देखिए, साइड इफ़ेक्ट का जैसे मैंने बताया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, अच्छा वर्क करता है। बेनिफिट्स की हम बात करें, पहला बेनिफिट्स ये होता है कि हमारे जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये एक तो सेल डिवीज़न को बढ़ाता है, सेल डिवीज़न को तेज़ कर देता है। सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन को तेज़ कर देता है, और जो सेल एलोंगेशन कर देता है, यानी कि जो कोशिकाओं का विस्तार ये कर देता है, जिससे सेल डेवलपमेंट तेज़ होने से, कोशिकाओं का विकास होने से, या कोशिकाएं बड़ी होने से पौधे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट हमें बेहतरीन देखने को मिलता है। दूसरा, ये फोटोसिंथेसिस को बढ़ा देता है प्लांट के अंदर, जिससे पौधा अधिक फोटोसिंथेसिस कर पाता है, पौधा अधिक भोजन बना पाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ और प्रोडक्शन हमें अच्छा देखने को मिलता है। तीसरा, ये जो हमारा रूट के जरिए न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है, यानी कि जो हमारी रूट्स न्यूट्रिशन को अपटेक करती हैं, उस अपटेक को ये इंकरेज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, तो जिससे ज़्यादा न्यूट्रिशन प्लांट ले पाता है। उसके बाद देखिए, ये हमारे फूल फ्लावर ड्रॉप को रोकता है और फूलों को बढ़ाता है, यानी कि फूल अधिक आएंगे आपकी फसल पर इसके स्प्रे के बाद, फूलों को बढ़ाता है और फ्लावर ड्रॉप को रोकता है, यानी कि फूल गिरने को रोकता है। जो हमारे ऐसे में फूल झड़ जाते हैं, उस समस्या के से हमारी फसल को बचाने का काम करता है, जो हमारा गोदरेज का डबल होता है। उसके साथ साथ देखिए, ये हमारी पोलन पावर को बढ़ा देता है, फूल के अंदर पोलन पावर को बढ़ा देगा, जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होगा, जब पोलन पावर बढ़ेगी तो जो भी फूल आ रहे हैं वो सारे के सारे फल में कन्वर्ट होंगे। इससे हमारी फसल पे फ्रूट सेट अधिक हमें देखने को मिलता है, यानी कि अधिक फ्रूट सेट होगा तो अधिक प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमारे फ्रूट के अंदर सीड की क्वालिटी को बढ़ा देता है और सीड की संख्या को बढ़ा देता है,
तो जिससे हमारी ओवरऑल फ्रूट की जो क्वालिटी है वो हमें बेहतर देखने को मिलती है। तो इससे जब आप इसका यूज करेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। इसके नाम की तरह जैसे कि ये कहता है गोदरेज का डबल, यानी कि प्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करने का, बढ़ाने का काम करता है फसल के अंदर। उसके साथ साथ ये एक और काम करता है कि आपकी फसल को सूखे के प्रति सहनशील बनाता है। सूखे की प्रति है या आपकी लवणीय मृदा है जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा है, उसकी वजह से हम फसल पे काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उसके देखने को मिलते हैं, तो उसके प्रति सहनशील बनाएगा, सूखे के प्रति सहनशील बनाएगा। यानी कि जो भी अजैविक तनाव है उनके प्रति सहनशील बनाता है और जैविक तनावों के प्रति भी सहनशील बनाता है। जैविक तनाव मतलब कि आपकी फसल के अंदर कोई रोग आ रहा है, कोई डिजीज आ रहा है, कोई कीट का अटैक है, तो उनके प्रति भी फसल को सहनशील बनाता है, मजबूत बनाता है। ये सेल्स को भी मजबूत करने का काम करता है, सेल्स वॉल को मजबूत करता है, जिससे कोशिकाएं मजबूत होती हैं और हमारा जो पौधा है ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है। तो ये सब बेनिफिट्स हमें इसके गोदरेज के डबल के देखने को मिलते हैं, यानी कि जो इसके अंदर टेक्निकल है होमोब्रासिनोलाइड, उसके हमें ये सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं जब हम इसका स्प्रे अपने पौधे पर करते हैं। तो काफ़ी शानदार ये होता है। अब बात करते हैं कि इसको हम कौन कौन सी फसलों पर यूज कर सकते हैं। तो लगभग सभी फसलों पर हम यूज कर सकते हैं जिनमें फ्लावर आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप हैं जिनमें हम यूज कर सकते हैं, चाहे सीरियल क्रॉप हैं, चाहे वेजिटेबल क्रॉप हैं, बागवानी के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑल क्रॉप के अंदर आप यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है, तो देखिए पहला स्प्रे आपको इसका लेना चाहिए जब हमारी फसल में बडिंग स्टेज हो, यानी कि बड बनना स्टार्ट हो जाए, फूल आने से पहले, यानी कि जब बड्स बनती हैं उस स्टेज में आप एक पहला स्प्रे लेना है। वो जो स्प्रे लेना है, यदि हम उसकी डोज की बात करें तो वो लेना है 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 100 ml को 200 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ की फसल पे आप स्प्रे ले सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आपको इसकी 100 ml मात्रा लेनी पड़ेगी। तो एक उस स्टेज में आप करेंगे। दूसरा जो करेंगे वो करेंगे बडिंग स्टेज के 15 से 20 दिन बाद, यानी कि जो फर्स्ट स्प्रे आपने लिया है उससे 15 से 20 दिन बाद आप इसका सेकंड स्प्रे रिपीट कर देंगे। वो भी डोज हम सेम रखेंगे। तो इसके एक फसल के अंदर 2 स्प्रे पर्याप्त रहते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें इसकी कंपेटेबिलिटी की, क्या हम इसको किसी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या और भी जो हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, कोई फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं, क्या उसके साथ मिक्स कर सकते हैं? तो बेझिझक आप मिक्स कर सकते हैं। इसके जो हम नॉर्मली यूज होने वाले हमारे NPK फर्टिलाइज़र हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, हमारे जो इंसेक्टिसाइड हैं, फंजीसाइड हैं, उनके साथ ये कंपेटेबल है। आप बेझिझक उनके साथ भी मिक्स करके आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करें हम यदि हम इसके प्राइस की कि इसका आपको प्राइस कितना पड़ेगा, तो देखिए यदि हम 100 ml पैकिंग की कीमत की बात करें तो वो लगभग 400 से 500 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। 100 ml का जो प्राइस है तो ये इसका आपको प्राइस पड़ेगा। तो आप उपयोग कर सकते हैं, और यदि आप उपयोग करते हैं तो अपना अनुभव इसके बारे में, यदि आपने पहले उपयोग किया है गोदरेज का डबल तो उसका अनुभव कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, स्प्रे के बाद कैसा रिजल्ट रहा, तो वो किसान अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमें कमेंट में लिखें, बताएं क्या अच्छा रिजल्ट रहा या अच्छा नहीं भी रहा तो भी बताएं, ताकि हमें भी पता चले। और आपने किस क्रॉप में उपयोग किया, किस स्टेज में उपयोग किया, वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। तो इससे और किसानों को जानने में हेल्प मिलेगी कि ये कैसा है। और जिन किसानों ने उपयोग नहीं किया है वो एक बार उपयोग ज़रूर करके देखें इसको, कैसा इसके रिजल्ट है। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।